So, hello dear students. Now today I have to start the next lecture in the electricity chapter, that is class 10th. ठीक है, आइए देखते हैं। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखा था और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बाद आपका इलेक्ट्रिक पावर एक टॉपिक बच जाता है और इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आपको कोई सिलेबस नहीं डिलीट किया गया है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हमें सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बाद पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी के हैं उसको पढ़ लिया जाए और फिर न्यूमेरिकल्स के बाद आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ते हैं और उसके न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, वरना एक साथ न्यूमेरिकल करने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएंगी। आइए देखते हैं। तो बेटा हमारा टर्म है आज किसका? न्यूमेरिकल्स का। तो आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। पहला जो क्वेश्चन बोला है इसमें, क्वेश्चन बोला व्हाट डज एन, आपको क्वेश्चन सारे नोट करना है। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या बताता है आपको? तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मैंने बताया था कि एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ, क्या चीज बेटा? एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाती है। भले ही आप चाहे उसको एक बैटरी और एक बल्ब जोड़ दोगे, लेकिन कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का, इसलिए वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट के बारे में बताना है, तो डिफाइन, ठीक है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ करंट के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो यूनिट ऑफ करंट क्या था? आपका एम्पियर था। ठीक है, दिस इज द आंसर। आंसर आपको लिखते चलना है बेटा। ठीक है, कुछ आंसर्स मैं डिफाइन करूंगा उसको लिखना है और कुछ आंसर्स जैसे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उनको मैं बोर्ड पर सॉल्व करूंगा, उससे आपको बोर्ड से नोट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन मैं आपको कराया था। ठीक है, देखिएगा। फिर बोला है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में कंडक्टर में कौन सा डिवाइस आपका इस्तेमाल होता है? तो द डिवाइस इज बेटा सेल और बैटरी। ठीक है, द डिवाइस इज सेल और बैटरी। क्वेश्चन आप एनसीईआरटी की बुक से लिखोगे, आपने क्वेश्चन सुन लिया। ठीक है, इसमें बहुत लोगों के बच्चों के मन में आंसर ये आया होगा वोल्टामीटर। तो बेटा उसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अगर क्वेश्चन पूछता पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट का, तो हम लोग आंसर क्या लिखते हैं? वोल्टामीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करता है? आपका बैटरी नो मेंटेन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ठीक है, क्या पूछा है? व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। यानी तुम्हें क्या करना है बेटा? 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। क्या करना है? 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। इसको मैं डिफाइन करवा चुका हूं। ठीक है, तो इसके लिए भी आप आंसर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 ओम, ये सब मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट हाउ मच एनर्जी टू गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे आपको लिखने हैं। फिर है क्वेश्चन ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। किन फैक्टर्स पर आपका रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करता है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आपका रेजिस्टेंस मैंने टॉपिक कराया था, जिसमें आपका लेंथ था, क्रॉस सेक्शनल एरिया था, टेम्परेचर था और आपका मटेरियल ऑफ द कंडक्टर था। ठीक, इसको आप लिखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन बोला है
विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर? क्या थिक वायर से और थिन वायर में से करंट कहाँ फ्लो इजीली करेगा? तो याद है मैंने कहा था क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेजिस्टेंस डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होने का मतलब वायर क्या होना? थिक होना। और वायर अगर थिक होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा। रेजिस्टेंस लो होगा तो जाहिर सी बात है आपका करंट आसानी से फ्लो करेगी। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसके फ्लो में उतना ही मुश्किल आता है। तो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, ठीक है ना, जिनके बारे में मैं डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, ठीक है। आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल हम लोग देखने जा रहे हैं। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बिल्कुल, ड्रॉ ए सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट, ठीक है। क्वेश्चन है ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम of a circuit consisting of a battery ठीक, of three cells of 2 volt each, of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistance and 8 ohm resistor, a 5 ohm resistor, comma a 8 ohm resistor, ठीक है, and a 12 ohm resistor and a 12 ohm resistor, ठीक, and a plug key connected in series। इसका मतलब आपको जो सर्किट डायग्राम बनाना है उस सर्किट डायग्राम के लिए आपको रेजिस्टेंस को किसमें कनेक्ट करना है? सीरीज में। किसमें कनेक्ट करना है बेटा जी? सीरीज में। तो आइए सीरीज में पहले तीनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। कितना कितना है? हाँ, 5 ओम है, 8 ओम है और 12 ओम है। इस तरह से एक रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, तीसरा रेजिस्टेंस ये रहा, ठीक है। ये देखो यहाँ पास ये रेजिस्टेंस है आपका 5 ओम, ये रेजिस्टेंस है आपका 8 ओम, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है आपका 12 ओम, ठीक। यहाँ पास बोला एक प्लग की ये रहा, ठीक है। साथ में 6 वोल्ट की बैटरी, 2 सेल का ईच है, तो एक सेल, दूसरा सेल और ये रहा तीसरा सेल, और इसको कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट करके इस तरह से हम लोगों ने सर्किट डायग्राम बनाया। ये आपका R1 रेजिस्टेंस हो गया, ये R2 रेजिस्टेंस हो गया और ये R3 रेजिस्टेंस हो गया, जिनको हमने किसमें कनेक्ट किया? आपका सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है। और देखो यहाँ पास बैटरी कितनी है? 6 वोल्ट की बेटा, कितना? 6 वोल्ट की, ठीक है। करंट क्या होगा? आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, ये रहा, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं, फिर से आपका सर्किट डायग्राम का ही क्वेश्चन है। आप देखते हैं इसको, मिटा लें इसको, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम असेसमेंट क्लास है, ठीक है। मेरी आदत है कि बेटा मैं पढ़ाता भी हूँ, साथ में सारे आपके न्यूमेरिकल्स और डाउट्स भी कंप्लीट करता हूँ। ऐसा नहीं कि पढ़ा के छोड़ दिया और बोला तुमसे कि अपने से क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, नहीं, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन बोल रहा है रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 putting in an emitter, question 1,
putting in an ammeter to measure the current, ammeter to measure the current through the resistors and through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across 12 volt. Measure the potential difference across 12 ohm resistor. What would be the reading in ammeter and a voltmeter? What would be the reading in an ammeter or voltmeter? एमीटर और वोल्टामीटर। ठीक, अब की बार तुम्हें सर्किट डायग्राम को चेंज भी करना और सर्किट डायग्राम को चेंज करके तुम्हें इसकी कैलकुलेशन भी करनी है। बोला है रीड ऑल द सर्किट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। इसके पहले वाला जो सर्किट है उसको पहले बना ले। एक रेजिस्टेंस था, दूसरा रेजिस्टेंस था और बेटा जी तीसरा रेजिस्टेंस था। इसको एक प्लग की से कनेक्ट किया था और साथ में ये 6 वोल्ट की बैटरी लगा ली थी। ठीक, इसमें करना क्या था? ठीक, इसमें आपका क्या क्या था? आपका 3 ओम था, 8 ओम था और 12 ओम था। कितना कितना था? ये R1 था, R2 था, R3 था। इसमें हम लोगों ने क्या किया था? हाँ, ये आपका 3 ओम था, 5 ओम था, नहीं सॉरी 8 ओम था, यही था ना? और कितना था आपका? 12 ओम था। इस तरह से 3 रेजिस्टेंस लगे हुए थे। ठीक है, इसमें हमें नहीं सॉरी 5, 8 और 12 है। ये 5 था, सॉरी यहाँ पास ये 5 ओम दिया हुआ था, ध्यान से हमारे निकल गया था। देखो 5 ओम है, 8 ओम है, 12 ओम है। इसमें क्वेश्चन बोला रीड ऑल सर्किट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट बनाया, पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट। एक एमीटर लगा दो ताकि वो क्या मेजर कर सके? करंट मेजर कर सके थ्रू द रेजिस्टर एंड voltmeter to measure the potential difference across 12 volt 12 ohm resistor। एक वोल्टामीटर लगाना है, लेकिन वोल्टामीटर कहाँ पास लगाना है? जहाँ पास 12 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। तो वोल्टामीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पास बेटा इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया? वोल्टामीटर कनेक्ट कर दिया। अब वोल्टामीटर कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एन एमीटर और वोल्टामीटर। एमीटर में क्या रीडिंग होगी और वोल्टामीटर में क्या रीडिंग होगी, ये बताना है। तो एमीटर किसको मेजर करता है? करंट को मेजर करता है। इस वजह से हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है बेटा? आई कैलकुलेट करना है। ठीक है, R1 कितना दिया हुआ है? 5 ओम, R2 कितना दिया हुआ है? आपका 8 ओम और R3 कितना दिया हुआ है? आपका 12 ओम। ठीक, इस तरह से आपके पास 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? आपका 6 वोल्ट। कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट दिया हुआ है। तुम्हें आई की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ से बेटा क्या कर लो? पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लगा लो। सारे के सारे सीरीज में है, तो सिंस ऐसे लिखोगे, सिंस R1 R2 एंड R3, R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज। किसमें है बेटा? सीरीज में है। देयरफॉर जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो सीरीज का फार्मूला होता है R1 + R2 + R3। ठीक, यही तो था और यही हमने प्रूफ कराया था, डिराइव कराया था। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो जाके प्रीवियस लेक्चर देख लेना। ठीक है, यहाँ पास ये देखो, अब यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R1 है 5, ये है 8 और ये है 12। ठीक है, तीनों को प्लस करोगे 12 8 20 5 कितना आ गया? 25 ओम आ गया। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया तुमने, ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है? आपका करंट की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? करंट की वैल्यू। तो
तो मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो ये देखो यहाँ पास, हाँ इक्विवेलेंट निकल गया। अब सिंस आप पढ़े हो V इक्वल्स टू क्या से आई आर, और आपको क्या निकालना है, I निकालना है। I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R, ठीक है। टोटल जो बैटरी की जो पोटेंशियल था वो 6 वोल्ट था, और ये कितना है आपका 25, ठीक है। तो यानी यहाँ पास, ठीक है, 6 को अगर हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो 6 को 25 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू होगी किसकी, हमारी, उसकी हमारी होगी करंट की वैल्यू। क्या होगी बेटा, करंट की। तो इसको आप चलिए डिवाइड कर लीजिए। तो आइए यहाँ पास डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पर आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 0.24 एम्पियर। कितना आएगा, 0.24 एम्पियर। तो 0.24 एम्पियर तुमने क्या निकाल लिया, करंट की वैल्यू निकाल ली। अब देखो 0.24 आपने करंट की जब वैल्यू निकाल ली, ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में I की वैल्यू सेम होती है, यानी यहाँ भी वही 0.24 होगा, यहाँ पास भी 0.24 होगा, और यहाँ पास भी 0.24 होगा। अब देखो यहाँ पास रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R3 की वैल्यू दी हुई है, और अब हमें क्या पता लगे, I की वैल्यू। तुम्हें इस 12 ओम के रेजिस्टर से कितना पोटेंशियल है उसको बताना था। तो नाउ हमें क्या निकालना है, V किसके थ्रू निकालना है, 12 ओम रजिस्टर। तो फिर से आप लगा दो, सिंस V इक्वल्स टू कैसे आई आर, I की वैल्यू 0.24 है, और ये कितना है 12, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 4 जा कितना होता है 48, 4 कैरी, 12 2 जा 24, और 4 कितना हो गया 28, पॉइंट लगेगा दो संख्या पहले, 2.88 वोल्ट। यानी इस 12 ओम रजिस्टर से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जा रहा है, 2.88 वोल्ट रेजिस्टेंस जा रहा है। आ रही बात समझ में बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। आइए हम लोग बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो जितने रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो अभी तक टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आप सारे न्यूमेरिकल्स आप जरूर कॉपी में आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और मुझे शो करेंगे आप, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एंड द क्वेश्चन इज जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when following are connected in parallel, ठीक है। जिसमें पहला दिया हुआ है 1 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम, 1 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम को पैरेलल में कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। दूसरा है 1 ओम 10 की पावर 3 ओम और 10 की पावर 6 ओम। क्या चीज, 1 ओम 10 की पावर 3 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम। तो इसको बेटा हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना पड़े, ठीक है, सिंपल। आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पास जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं किस में कनेक्टेड है, आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट में ये देखो, फर्स्ट के लिए हम निकालेंगे तो 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। 1/r इक्वल्स टू ये 1/1 r1 की वैल्यू 1, और ये कितना आ गया 1/10 की पावर 6, ठीक, सही है ना। तो बेटा अब इसको आपको क्या कर लेना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 6 जीरो का होना। 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 6 जीरो का होना, ठीक है। तो यानी यहाँ पास एलसीएम क्या होगा, ठीक है। इसको आप अपने सॉल्व करोगे, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना।
और इस तरफ फॉर सेकंड, सेकंड के लिए भी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके बताओगे। फॉर सेकंड रेजिस्टेंस 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड प्लस 1/r3 कर दोगे तो यहाँ पास 1/r इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 1/1 1/10 की पावर 3 और 1/10 की पावर 6, और इसको भी आपको सॉल्व करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके मुझे दिखाओगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा जी, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैंप of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm, toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel. 500 ohm are connected in क्या चीज, पैरेलल, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। टू अ 220 वोल्ट सोर्स, टू अ 220 वोल्ट source. What is the resistance of an electric iron? What is the resistance of an electric iron? Of an electric iron connected to the same source that takes as much current. Connected to a same source that takes as much current, that takes as much current as all three appliances, as all three appliances. And what is the current through it? And what is the current through it? क्वेश्चन आप पहले नोट कर लीजिए क्योंकि रब करूंगा मैं, ठीक है। बोला है क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर, कितने ओम का रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू हर 220 वोल्ट सोर्स, ठीक। तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू अ सेम सोर्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक आयरन भी कनेक्ट किया गया सेम सोर्स से, तो बोला है व्हाट इज द रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बेटा जी क्या होगा, ठीक है। और इसको देख लेते हैं। दैट टेक्स एज मच करंट एज द थ्री अप्लायंसेस, जैसा कि तीन अप्लायंस करंट ले रहा है वैसा ही वो भी ले रहा है। एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, और उसमें करंट की वैल्यू भी हमें बतानी है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो चलो बेटा हम लोग कंप्लीट करते हैं।
यहाँ पास आपने अगर क्वेश्चन नोट कर लिया हो, ठीक है, तो मैं इधर सर्किट डायग्राम बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा, मैं मिटाऊंगा इसको। देखो बोला था कि एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है, एक आपका 50 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 500 ओम का रेजिस्टेंस है। तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या किया गया, कनेक्ट कर दिया गया कुछ इस तरीके से। और यहाँ पास कितनी वोल्ट सप्लाई से, 220 वोल्ट। चलो लगा देते हैं, बैटरी की सप्लाई बेटा 220 वोल्ट, ठीक। यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया। हमें आई की वैल्यू नहीं पता है। यहाँ पास ये है 50 ओम, ये है आपका 100 ओम, सॉरी पहला 100 ओम था ना, पहला 100 ओम, ये आपका 50 ओम और ये आपका कितना 500 ओम। इसको हमने R1 बोला, इसको R2 बोला और इसको R3 बोला, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे कि देखो सिंस ऑल आर इन सीरीज आर इन पैरेलल, सब किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो अगर ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं बेटा, तो पैरेलल के लिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। इस तरह से हम लोग 1/r = r1 की वैल्यू 50 है, सॉरी 100 है, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी है, 50 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 500, ठीक। अब तीनों का जब तुम एलसीएम लोगे, ठीक, तो तीनों का तुम एलसीएम लोगे तो एलसीएम यहाँ पास कितना आएगा, 500 ही आएगा। ये देखो यहाँ पास एलसीएम कितना आया, 500। और एलसीएम अगर तुम्हारा 500 आ गया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, यहाँ पास एलसीएम कितना आया है आपका 500। तो यहाँ पर ये 100 से 5 बार, ये ऊपर 5 आ गया, 50 से ये कितनी बार 10 बार, ये ऊपर 10 आ गया, 500 से 1 बार, ये 1 आ गया, ठीक। R = 16 अपॉन कितना 500। और यानी अगर हम लोग R की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ पलट, तो इधर भी उधर भी, तो दिस इज व्हाट 500/16 ओम। ये आ गया आपका क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या आ गया बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जो करंट की वैल्यू इन तीनों रेजिस्टेंस में होगा वही आयरन जो कि अलग से कनेक्ट किया जा रहा है उसमें भी होगा, ठीक है। तो यानी आपका नाम आप कर लो जैसे सिंस V = IR, क्या चीज बेटा, V = IR। आप क्या निकालना I की वैल्यू, तो I = क्या हो जाएगा, V/R, लिख सकते हो ना ऐसा, ठीक। तो I = V की वैल्यू 220 है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है आपका 500/16। और आपको पता है डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है और संख्या क्या हो जाती है, इंटरचेंज। तो दिस इज व्हाट 16/500, ठीक है। देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है, 2 से कैंसिल करोगे ये 11 और ये आएगा 25। तो फाइनली जो I की वैल्यू आएगी, फाइनली जो I की वैल्यू आएगी, तो I की वैल्यू होगी, देखो 11 × 6 = 66, 6 कैरी, 11 और 6 70, 176 अपॉन कितना 25 एम्पियर। ये क्या आ गया बेटा, ये करंट की वैल्यू आ गई। आप पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, हम लोगों ने बेटा करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसने आयरन से भी पूछा था, ठीक है। तो नाउ आयरन का भी करें, आयरन के केस क्या होगा, आयरन जो अलग से कनेक्ट हुआ है उसमें क्वेश्चन में बोला था कि सेम करंट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 176/25 एम्पियर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट सप्लाई है, तो जाहिर सी बात है तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना था उसका। और रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करना, फिर से वही ओम्स लॉ लगा देना, सिंस V = IR, R की वैल्यू निकालोगे तो दिस इज V/I, ठीक है। V की वैल्यू, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, V/I लिख दो ऐसे, V/I, ठीक। इसको आगे मैं कर दे रहा हूँ, तो V की वैल्यू कितनी है 220 डिवाइडेड बाई I की वैल्यू कितनी है 176/25, ठीक है। डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है, संख्या इंटरचेंज हो जाती है, 220 × 25/176, ठीक है। अब इसको तुम बेटा सॉल्व करोगे तो ये 22 से कुछ कम बार कटेगा, ये मेरे ख्याल से 8 बार भी जाएगा, ठीक है। देखो 22 × 8 × 16,
1 कैरी तो 16 बिल्कुल। तो 22 से कितनी बार जाएगा, ये देखो 22 से ये 10 बार और 22 से कितनी बार, ये 8 बार गया। ठीक है, अभी भी ये कितना आ जाएगा 250 अपॉन 8 क्या चीज ओम, ये आ गया आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू, डिवाइड करके उसका आप आंसर निकाल लेना। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यूमेरिकल और अच्छे न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए